तो गाइस स्वागत है सबको एक नया वीडियो में। आज की कहानी स्टार्ट होती है ताकू से, जो वार्ड में ऐसा फ्लोट कर रहा होता है जैसे कि भाई उसने ग्रेविटी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया हो। भाई की एंट्री देख के हंसी भी आती है और शौक भी। उसे कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। एक ही चीज जो उसे याद है वो लाइट जिसने उसे गिर रखा था। अचानक वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। एक रोलर उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, मिडगेट की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें चूजे में से एक के रूप में साउंड किया गया है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम नॉन है, लेकिन फ्रेंड नॉन माफी मांगती है। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें गलती से समन कर लिया गया। हमें तो दूसरों को लाना था। भाई ये केस कम हो गया स्टार्टिंग में ही, ताकि मैं कंफ्यूजन में घुटता रहता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कह रहे हो। वो जवाब देती है, मुझे साफ साफ एक्सप्लेन करने दो। हम उसके एक ग्रुप को रैंडम सिलेक्ट करते हैं उन्हें मिडगेट की दुनिया में लाने के लिए, लेकिन तुम चुजुवान से नहीं हो। सिस्टम खराब हो गया और तुम्हें गलती से यहाँ ले आया। इस समनिंग रिचुअल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारी दुनिया का लॉस तुम्हारी अर्थ के लॉस से अलग है। कोई भी गलत समनिंग पूरी मिडगेट सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए जब मैंने देखा कि तुम्हें गलती से सामन किया गया है, मैं तुम्हें यह ले आई फिक्स करने के लिए। ताकुमी पूछता है, वो हीरोज कहाँ हैं जो मेरे से सामन हुए थे। वो जवाब देती है, सही तरीके से सामन किए गए हीरोज अब एम्पायर ऑफ सेडोनिया में है। वो कहता है, तो क्या तुम प्लीज मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकती हो। वो दुखी होकर जवाब देती है, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकती। लो भाई ये फंस गया बेचारा। उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखा देती है। सिस्टम लोगों को रैंडमली चूज करता है और ये गलतियां करता रहता है। ताकुमी कहता है, तुम मुझे बताओ मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो जवाब देती है, एक ही रास्ता है कि तुम अडॉप्ट करो और यहीं मिडगेट की दुनिया में रहो, लेकिन मैं तुम्हें एम्पायर ऑफ सिडोनिया नहीं भेज सकती, क्योंकि वहाँ भी मुसीबत चल रही है। तो मैं अपने मैजिक की यूज करके तुम्हें एक शांत जगह पर भेज दूंगी जहाँ तुम अपनी जिंदगी शुरू कर सको। ये तुम्हें एंजॉय करने के लिए एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड होगा। वो पूछता है, क्या इस दुनिया में डेमोन्स, मॉन्स्टर्स और ड्रैगन होंगे। वो मुस्कुराती है, हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी मैजिक के साथ सपोर्ट करूंगी। उसी पल ताकुमी इस दुनिया में अपना स्टैटिक्स देखता है। वो 17 साल का है, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है। नॉन एक्सप्लेन करती है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, कॉम्बैट स्किल या प्रोडक्शन स्किल्स। कॉम्बैट स्किल्स में स्वॉर्डमैन, मेज, नाइट और हंटर शामिल है। प्रोडक्शन स्किल में हर्ब स्पेशलिस्ट, अल्केमिस्ट और फार्मर शामिल है। ताकुमी अपना साड़ी लाता है, मुझे कॉम्बैट नहीं चाहिए, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्शन स्किल दे दो। भाई को शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। नॉन तो मैजिक इकट्ठा करता है और उसे एबिलिटीज ग्रांट करती है। इनके अच्छे से यूज करना है, ये तुम्हें इस दुनिया में सर्व करने के लिए मदद करेंगे। फिर वो उसे मिडगेट की दुनिया में भेज देती है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। जब ताकुमी नया दुनिया में पहुंचता है, वो पानी में देखता है उसका अपीयरेंस पूरी तरह बदल चुका है। उस बैग को खोलता है जो उसने उठा रखा था। अंदर उसे टूल्स, एक नाइफ, खाना और कुछ पैसे मिलते हैं अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए। वो अपने एबिलिटीज चेक करता है। वो अभी भी सिर्फ लेवल 1 पर है, लेकिन अब उसके पास स्किल है जो उसकी मदद कर सकती है। वो स्किल जो नॉन ने साउंडिंग मिस्टिक की माफी के तौर पे दी थी। ताकुमी फुसफुसाता है, चलो इन पावर का ट्राई करते हैं। वो फायर मैजिक टेस्ट करता है, लेकिन झिझकता है इस डर से कि कहीं जंगल में आग ना लगा दे। तो वो वाटर मैजिक ट्राई करता है। फिर विंड, फिर स्टोन ऑर्ब्स। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। ये नई स्किल से जिंदा महसूस करती है। तो गाइस सीन शिफ्ट होता है और सस्पेंस बढ़ता है। एक औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं एम्पायर सिडोनिया की पहली एम्प्रेस हूँ, मेरा नाम एलिजाबेथ है। उनके सामने एक यंग लड़की एलिजाबेथ को घूरती रहती है। उसकी आंखें डर से कांप रही थी। अचानक एक नोटिफिकेशन आया, उसे एक नया स्किल मिली थी, रिवलेशन। सीधा एम्प्रेस की तरफ देखते हुए वो घर भर में बुदबुदाई, वो खतरनाक है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सीन वापस ताकुमी पर शिफ्ट होता है, जो अभी बेड के ब्लेज में पहुंचा था। गाओलो ने उसका स्वागत किया, उनकी बेटे को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए। तुम एक नई किसान हो, उन्होंने कहा। ये अच्छी किस्मत थी कि हमारी बेटी तुम्हें रास्ते में मिल गई। ताकुमी ने हल्का सा बो किया, उनकी काइंडनेस के लिए शुक्रगुजार होकर। उसने पूछा कि क्या वो कुछ वक्त के लिए उनके गांव में रह सकता है। गांव वाले हाथ से और जवाब दिया, बिल्कुल, इसे अपने घर समझो, हमारे गांव तुम्हारे घर है। उन्होंने उसे उन हार्म के बारे में बताया जो गांव के आसपास भरपूर मात्रा में उगती है, जो दवा बनाने के लिए जरूरी थी, और हर जगह बिखरे हुए रॉ मटेरियल्स के बारे में। ये सुनकर ताकुमी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। आखिरकार उसने प्रोडक्शन स्किल का रास्ता जो चुना था। जल्द ही उसे बोन से मिलाया गया, जो गांव का ब्लैकस्मिथ था, जो उसे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा। गांव ने माना कि इस वक्त कोई खाली घर नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके लिए एक नया घर बनने का ऑफर दिया। उन्होंने उसे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया जो ये खड़ा हो सकता था। मुझे थोड़ी मदद करने दो, ताकुमी ने कहा। अपने मैजिक का यूज करके उसने जमीन साफ कर दी। भाई ने खुद के काम शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे थका नहीं गिर लिया। जमीन साफ करने से उसका लगभग सारा मना खत्म हो गया था। फिर भी उसी पल उसे एक नया स्किल मिली, मैना कंट्रोल। गावले से चेक करने के लिए दौड़े, तुमने पहले ही काफी कर दिया है, बाकी हम पर छोड़ दो। आखिर में ताकुमी अपना खुद का घर बनाने में कामयाब हो गया और उसे हर उस चीज से फर्निश किया जिसकी उसे जरूरत थी। ये सब उस मैजिकल कारपेंटरी और ब्लैकमेस्ट की स्किल की बदौलत हुआ जो उसने सीखी थी। जब उसने अपनी स्किल लिस्ट खोली तो उसने नोटिस किया कि उसके पास अभी भी वॉरियर
वॉरियर और फाइटर स्किल थी। उसने उन्हें स्विच करने और उनकी जगह अल्केमिस्ट ट्राई करने की फैसला किया। उन रॉ मेटल को टेस्ट करना चाहता था जो बोन ने उसे दिया था। उस टेबल के पास गया जहाँ आयरन, कॉपर और सिल्वर ऑर्स रखे हुए थे। अल्केमी, मैजिक, फ्यूजन और डिकम्पोजिशन का यूज करके उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्साइटमेंट से भरे हुए उसकी कोशिशों ने उसका सबसे पहला आयरन इनगोट प्रोड्यूस किया। एक नोटिफिकेशन आया, उसे अल्केमी की स्किल मिल गई थी। उसने अपनी एनर्जी इसमें झोंक दी, अपने सारे माना के साथ एक के बाद एक इनगोट बनाते हुए। लेकिन जब मोली उसे चेक करने आए तो उसने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। एक पल के उसे लगा कि उसने ओवरकुक से खुद को मार डाला है। गांव वाले फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाए, उसने बहुत ज्यादा माना कंज्यूम कर लिया था बस इनगोट्स बनाने में। उन्होंने जल्दी से उसे अपनी ताकत वापस लाने के लिए एक मैजिक पोशन दिए। उसके बाद जैसे ही उसने अपने अल्केमी जारी रखी, गांव वाले उसके पीछे बैठे रहे, ध्यान से देखते हुए ताकि ये इंश्योर कर सके कि वो खुद को फिर से पूरा ड्रेन ना कर लिए। अब बेबी चल रही है भाई की। ताकुमी कई तरीके इग्नोर्स प्रोड्यूस करने में सफल रहा, आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। बाद में उसने बोवन के साथ काम किया, अपने फायर मैजिक का यूज करके ब्लैकस्मिथ को पावरफुल वेपन्स फोर्स करने में मदद की। उसकी अल्केमी और ब्लैक मैजिक स्किल इंप्रेसिव लेवल तक बढ़ गई। बाद में ताकुमी मोले के पिता के पास गया और उन हीलिंग पोशन में से एक मांगा जो उसे पहले मिले थे। वो अल्केमी के जरिए अपना खुद का एक पोशन बनाना चाहता था। एक सैंपल लेकर वो अपने घर वापस आया और उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की। लेकिन जब पोशन कंप्लीट हुआ तो उसका रंग बिल्कुल अलग था। हैरान होकर उसे वजह समझ आई, उसने प्रोसेस में वाटर मैजिक यूज किया था, इसलिए उसका अपीयरेंस बदल गया था। उसके बाद ताकुमी मेडिकल हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया। लेकिन कुछ चखने के बाद उसका शरीर अचानक भारी हो गया। वो हिल नहीं पा रहा था। पैरालाइसिस ने उस पर हमला कर दिया था। हड़बड़ी में उसने अपने ऊपर हीलिंग मैजिक कास्ट किया। स्पेल ने काम किया और उसे दो नए स्किल मिले, पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालाइज इम्यूनिटी। जैसे ही वो फिर से खड़ा हुआ, एक मैसिव आर्मर्ड बोर उसके पीछे आ गया, हमला करने के लिए तैयार। कांपते हुए ताकुमी ने अपना भाला पकड़ा, उसने अपना नाइफ फेंका, लेकिन और टकरा कर वापस आ गया। वो भाला लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वो बीच में से टूट गया। किस्मत से उसने जानवर का हमला को डॉज किया और कोई रास्ता नहीं है, मैं अपना मैजिक ट्राई करूंगा। उसने वाटर मैजिक छोड़ा, फिर विंड, फिर अपना पावरफुल स्टोन स्पेल। फिर भी इसमें से किसी ने भी मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंच पाया। फिर एक बड़ा झटका लगा, उसके पीछे एक जहरीली स्पाइडर आ गई। अरे भाई, आज तो भाई का मौत पक्की है। ताकुमी जम गया, मैं गिरा हुआ हूँ, क्या ये मेरी मौत होगी? लेकिन स्पाइडर घायल लग गई थी। आर्मर्ड बोर्ड दौड़ा और उस पर लपका, लेकिन उसी पल स्पाइडर जानवर के चेहरे पर कूद गई। ताकुमी को उस हमले से बचा लिया। बोर्ड ने स्पाइडर को जोर से दूर फेंक दिया और वापस ताकुमी की तरफ मोड़ा। कोई ऑप्शन ना बचे होने पर ताकुमी ने अपने अल्केमी स्किल एक्टिव की। बोर्ड एक बार फिर आगे बढ़ा। ताकुमी हवा में उछला, उसकी बॉडी पर डिकम्पोज कास्ट करते हुए। एक ही पल में वो आर्मर जानवर क्लियर हो गया। हाँफते हुए वो फुसफुसाया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और भागकर स्पाइडर के पास गए और मैजिक से उसका घाव को ठीक किया। एक नोटिफिकेशन आया, उसे टेमिंग स्किल मिल गई थी। तुरंत ही उसे स्पाइडर का इमोशन महसूस हुआ। वो उससे जुड़ गई थी, उसके साथ रहना चाहती थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मुझे अपने साथ ले लो ताकुमी, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। उसकी पीठ पर एक निशान था जो एक पत्ते जैसा लगता था। ताकुमी मुस्कुराया, मैं तुम्हें एक फीडिंग नाम दूंगा, तुम्हारे पेट पर बने पत्ते से मैं तुम्हें केट बुलाऊंगा। स्पाइडर खुश रह गई थी। अचानक उसकी बॉडी इवॉल्व होने लगी, बड़ी होती गई और उसका टूटा हुआ पैर पूरी तरह ठीक हो गया। जब ताकुमी गाँव वापस आया तो लोग दंग रह गए। उसने आर्मर बोर्ड को मार गिराया था और उसकी पीठ पर एक जायंट स्पाइडर थी। तुम एक जहरीली स्पाइडर वापस ले आए हो, क्या तुम्हें इसे डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा। शांत हो जाओ, ताकुमी ने जवाब दिया। इस स्पाइडर दयालु है, मैंने इसे मैजिक से टेम किया है, ये अब मेरी साथी है। ये पहली बार है जब हमारे गांव में किसी ने टेमिंग मैजिक यूज किया है। गांव वालों ने हैरानी में कहा, चलो बोर के मांस के साथ एक शानदार दावत करते हैं। वो सब इकट्ठा हुए और दावत की। सीन मत चल रहा, लेकिन स्टोरी आगे बढ़ती हुई है। खाने के दौरान गांव वालों ने ताकुमी से कहा, तुम बोर की खाल लेकर उसे शहर में क्यों नहीं बेच देते? ये बहुत कीमती है। ऐसे करने के लिए सबसे अच्छी जगह बोल्टन होगी, जो पास का सबसे बड़ा शहर है। इस बीच केट बच्चों के साथ खुशी से खेली। पूरा गाँव ताकुमी के मौजूदगी में खुश था। हमारी गाँव उसकी वजह से कितना बदल गया है। वो फुसफुसाए, लेकिन पक्का वो हमेशा यह नहीं रहेगा। उन सारी स्किल के साथ वो बड़ी जगह के लिए बना है। कहीं और एक लड़की खिड़की के बाहर गुड़ रही थी, ख्यालों में खोई हुई। हालांकि कोई नहीं जानता था क्यों। और दूसरी जगह रूलर नॉन दूर से ताकुमी देख रही थी, ये रियलाइज करते हुए कि उसने इस दुनिया में अडॉप्ट करना और अपनी स्किल को इफेक्टिवली यूज करना शुरू कर दिया था। अगली सुबह ताकुमी ने खुद को कैडी की सिल्क में बुरी तरह बंधा हुआ पाया, अपने बेड के बीच में लटकते हुए। तुमने मेरे साथ क्या किया? बेहतर होगा तुम अभी माफी मांगो, वो चिल्लाया। तुमने मुझे इतना वक्त अकेला छोड़ दिया। कैडी ने शिकायत की, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी, मुझे माफ कर दो। ताकुमी ने आगे बढ़ी, मैं हम दोनों के साथ खेलने के लिए वक्त निकालूंगा। खुशी से स्पाइडर उस पर कूद गई, जबकि वो अभी भी उसके धागों में लिपटा हुआ था। तभी एक गांव की औरत खाना लेकर अंदर आई। वो नजर देखकर जम गई। हाँफते हुए ताकुमी चिल्लाया, गलत मत समझना, हम बस खेल रहे थे। अरे आंटी, सीन कुछ और है। बाद में गांव वालों ने कैट की सील को कपड़ों में बूंद दिया। स्पाइडर
सील से बनने कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं। उन्होंने ताकुमी को बताया सिर्फ शहर के नोबल से इन्हें अफोर्ड कर सकता है। जल्दी वो फाइन गारमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए और सिल्क इकट्ठा कर रहे थे। ताकुमी ने उन्हें वार्न करने की कोशिश की, तुम लोगों से बात नहीं कर सकते, वो तुम्हें बात नहीं समझेगी। लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब कैडी सब कुछ समझ गई और गाओलो को वो सारा सील दिया जो उन्होंने मांगा था। जब ताकुमी ने बाद में उसे खेलने के लिए बुलाया तो स्पाइडर ने अपने पीठ फेर ली और कोडली कहा, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे काम करना है। लो भाई, कट गया बेचारा का। बाद में ताकुमी ब्लैकस्मिथ बॉब से मिलने गया जिसने उसके लिए स्टार्डी आर्मर बनाया था ताकि वो जब भी जंगल में जाए उसे पहन सके। कुछ गालों ने उसे कहा, अगर तुम सच में प्रोडक्शन के रास्ते पर चलना चाहते हो तो हमारा गाँव तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। यह रिसोर्सेज की कमी है, तुम्हें शहर जाना चाहिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अगले हफ्ते बोल्डन से एक बड़ा मर्चेंट आएगा, हम उसे तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए कहेंगे। जब ताकुमी वहाँ से निकला वो मार्था नाम की एक यंग औरत से टकराए जो खराब रैबिट मीट लेकर उसे फेंकने जा रही थी। जल्दी से ताकुमी ने अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक कास्ट किया, मीट को पैरासाइट्स और रोड से क्लीन करके उसे खाने लायक कंडीशन में रिस्टोर किया। मार्था की सांस अटक गई। तुम्हारे पास प्यूरिफिकेशन मैजिक है? जिसके पास भी ये एबिलिटी है वो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन जब तुम शहर पहुंचो तो किसी को इस स्किल के बारे में मत बताना वरना वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जानने से पहले ताकुमी ने पूरे गांव के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर खड़ा कर दिया किसी भी मॉन्स्टर अटैक से सेफ्टी इंश्योर करते हुए। जब मार्चेंट पापेक आखिरकार वहां पहुंचा तो उस छोटी सी बस्ती को गार्ड करने वाली इतनी बड़ी देव देखकर दंग रह गया। गावलो ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया, ये वो आदमी है जो तुम्हें बल्तुन ले जाएगा। जाने से पहले ताकुमी ने गावलो को हीलिंग पोशन दी है जो उसने खुद बनाया था। मैं तुम्हारे लिए ऐसे साव बनाया, जब भी जरूरत है इसे यूज करना। पेपा उनकी प्योरिटी देखकर शौक में था। फिर गाँव वालों ने ताकुमी को केट की सील से बुने हुए कपड़े प्रेजेंट किए। आवेदन करने के बाद ताकुमी बाल्टन शहर के लिए निकल पड़ा। कैरेज के अंदर वो एस रैंक के 3 एडवेंचर्स से मिला जो लायंस फैंग नाम से फेमस थे। उन्हें रास्ते में बैंडिट और मॉन्स्टर से पेपा को पकड़ने के लिए हायर किया गया था। उनमें से एक ने कैदी को छेड़ने की कोशिश की जो सीधा उसके चेहरे पर कूद गया। भाई स्पाइडर से पंगा नहीं लेने का। फिर भी जल्द ही स्पाइडर दूसरे एडवेंचरर्स के साथ कंफर्टेबल हो गए और यहाँ तक कि उसके बगल में सिकुड़ कर सो गई। सफर के दौरान पेपक ने ताकुमी से बात की, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वैसा ही हीलिंग पोशन बनाओ जैसे तुमने गाँव वालों को दिया था। मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। लेकिन अचानक कैरेज रुक गया। आगे गॉब्लिन्स के एक ग्रुप खड़ा था जो रास्ते को रोक रहा था। तीनों एडवेंचरर्स एक्शन में कूद पड़े, उन्हें आसानी से काट गिराया। लड़ाई के बाद उन्होंने लाशों को काटा और बाद में गिल्ड में उनको बेचने के लिए उनका मैजिक स्टोन कलेक्ट किया। 3 दिन बाद ताकुमी आखिरकार बाल्टन पहुंच गया। शहर के ह्यूज राइस और चलपल भरा पर देखकर वो हैरान रह गया। ये मेरी असली काम शुरू करने के लिए परफेक्ट जगह है, उसने सोचा। लेकिन पहले अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे एडवेंचर्स गिल्ड में रजिस्टर करना होगा। वो सीधा गिल्ड गया और अपना नाम साइन किया। फिर बाद में दोबारा पेपैक से मिला। उसने अपना पोशन में से एक उसे दिया और मार्चेंट की आंखें एडमिरेशन से फैल गई। क्वालिटी फ्लॉलेस थी। ताकुमी की सरप्राइज के लिए ऐसे पोशन की कीमत इनक्रेडिबली हाई थी। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, पेपैक ने उसे बताया। एक बेस जहाँ तुम ऐसे पोशन को लार्ज क्वांटिटीज में बना सकती हो। उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो ताकुमी को उसके नए घर ले जाए। जब ताकुमी वहाँ पहुंचा वो हैरान था। घर बहुत बड़ा था फिर भी रेंट सस्ता था। क्या तुम श्योर हो कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है? क्या इसलिए तुम मुझे इसे इतना सस्ता दे रही हो? उसने मजाक में पूछा। घर के बगल में उसे एक छोटा वर्कशॉप मिला। वो मुस्कुराया, ये मेरा काम करने के लिए परफेक्ट जगह है। जैसे वो पेपा के सर्वेंट के साथ सड़कों पर चला, हमें एक गंदी बदबू फैल गई। ताकुमी ने अपना नाक ढक ली। सर्वेंट ने एक्सप्लेन किया, शहर की शर्ट्स पूरी तरह टूटे हुए हैं। नोबल सिर्फ अपने मैंशन पर प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है, उन्हें बाकी शहर की कोई परवाह नहीं है। ताकुमी ने तब चला, तो ये बात है, मैं शेयर्स को फिक्स करने के लिए प्यूरिफिकेशन का यूज कर सकता हूँ। अचानक से एक आइडिया आया। उसका पहला ख्याल कुछ सिंपल क्रिएट करने का था, एक टॉयलेट बेस। लो भाई, अब टॉयलेट बिजनेस शुरू। अपना मैजिक इकट्ठा करके उसने फिर और लाइट स्पेल कॉम्बाइन किया और अपने सबसे पहला टॉयलेट फोर्ज किया। इस कोशिश ने उसका सारा मन निचोड़ दिया, लेकिन आखिरकार वो उसे वापस ले आया और अपने नए घर में इंस्टॉल कर दिया। जब तक मैं घर पर था, अचानक उसने पेपा को चिल्लाते हुए सुना। दरवाजे की तरफ भागते हुए उसने पाया कि काइडी ने मार्चेंट को सिल्क में कस के लपेट रखा था और इंटरेस्ट पर पिन कर दिया था। उसे आजत करने के बाद पेपैक ने रेस्टरूम यूज करने के लिए पूछा, लेकिन अंदर स्ट्रेंज ने फीचर को देखकर दंग रह गया। ये क्या है? उसने शॉक में पूछा। ताकुमी मैंने शांति से एक्सप्लेन किया, ये एक प्यूरिफिकेशन टॉयलेट है। जब तुम इसे यूज करते हो तो अंदर के मैजिकल डिवाइसेस वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और उस गंदी बदबू को रोकते हैं जो इस शहर में फैली हुई है। पेपैक हैरान था। तुम्हारा मतलब तुमने इस
इसे बनाने के लिए लाइट मैजिक यूज किया, इनक्रेडिबल। मुझे इसे 100 चाहिए और नहीं, मैं इन्हें ट्रेड करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। ताको मैं हिचकिचाया, लेकिन मैं अकेला ऐसा 100 कैसे बना सकता हूँ? मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो जवाब सिंपल है, पेपैक ने कहा, सर्वेंट्स हायर कर लो, उन्हें घर का काम संभालने दो, जबकि तुम प्रोडक्शन पर फोकस करो। उसी पर एडवेंचरस गिल्ड से एक मैसेज आया, अगर ताको ने 1 महीने के अंदर कोई क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो उसे निकाल दिया जाएगा। वो दंग रहेगा। मैं अकेला गिल्ड क्वेस्ट और मैथ प्रोडक्शन एक साथ कैसे हैंडल करूंगा? पेपैक ने अपने हाथ बांधे, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें एक सर्वेंट चाहिए। और ताकोमी को मुलान नाम की कंपनी में ले गई जो सर्वेंट ट्रेड करने में स्पेशलाइज करती थी। जैसे ही वो गाड़ी से गुजरी, एक एल्फ लड़की ने उसे घोड़ा जो साफ तौर पर अनइम्प्रेस थी। दफा हो जाओ लड़का, अपने घर वापस जाओ। जल्दी वो मौलान से मिले जो कंपनी की हेड थी। पेपैक ने एक्सप्लेन किया कि ताकोमी एक सर्वेंट ढूंढ रहा था। हमारे पास करंटली साउ है, मौलान ने कहा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। मास्टर को उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, शेल्टर देना होगा और उनका खाने पीने का खर्च उठाना होगा। हमारे सर्वेंट 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। हाउस होल्ड सर्वेंट्स अक्सर बिना फैमिली के अनाथ होते हैं जो कुकिंग और क्लीनिंग संभालते हैं, और कॉम्बैट सर्वेंट जो जंग के कैदी होते हैं जो गिल्ड मिशन पर अपने मास्टर के साथ लड़ने के लिए ट्रेन होते हैं। ताको मैंने टांस पड़ी और हाँ मैं सर हिलाया। मुझे अपने घर के काम संभालने के लिए सिर्फ एक सर्वेंट चाहिए, लेकिन अगर उस सर्वेंट के पास थोड़ी कॉम्बैट एबिलिटी हो तो बुरा नहीं होगा, जस्ट इन केस। उस केस में तुम्हें एक्चुअली 2 चाहिए। मोलन मुस्कुराई, अफसल करिए ये तो। फिर उसने एक यंग लड़की को बुलाया, ये मारिया है, इन घर का काम में तुम्हारी मदद करेगी। ये एक अनाथ है, सिंपल और दयालु, जिसका सर्व करने के अलावा कोई और रोल नहीं है। ताको मैंने शक की नजर से उसकी तरफ देखा, क्या तुम मेरे जितने बड़े घर की सफाई संभाल सकती हो? उसमें 5 से ज्यादा कमरे हैं, एक फार्म नोट के साथ। मारिया ने जवाब दिया, मैं शायद यंग हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हूँ, मैं ऐसे मैनेज कर सकती हूँ। बस मुझे कुछ भी गलत करने की उम्मीद मत रखना। मोला नहीं बड़ी बदकिस्मती से मेरे पास कोई भी कॉम्बैट सर्वेंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने जल्दी से बीच में बोला, सोफिया के बारे में क्या? वो इसकी मदद कर सकती है। मुला ने तेवर चढ़ाया, सोफिया वो घायल है, अनस्टेबल है और किसी को भी ढंग से सर्व करने के लिए बहुत परेशान है। फिर भी ताको की इंट्यूशन ने उसे बात की, मैं उसे दिखना चाहता हूँ। मुझे फीलिंग आ रहा है कि वो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो उसे सोफिया के रूम में ले गया। उसकी सरप्राइज के लिए वो वही एल्फ लड़की थी जिसने उसे पहले गार्डन में देखा था। उसने उसे बताया कि वो 25 साल से कैदी थी। उसका लेफ्ट कान गायब था, एक हाथ बेजान और यूजलेस लटक रहा था और उसका मैजिक सील कर दिया गया था। ताकि मैंने उसे अकेले में बात करने के लिए पूछा। अपने अप्राइजल एक्टिवेट करके उसने उसकी हाई स्टेट डिस्कवर किया, लेकिन सब एक पावरफुल कर्स से दबे हुए थे जो उसकी बीमारी और कमजोरी की वजह था। उसने अपने मोटिवेशन ली, मैं इसे ले जाऊंगा। अगर मैं अपना हीलिंग मैजिक रिफाइन करूं तो मैं इसकी इंजरीज ठीक कर सकता हूँ और कर्स हटा सकता हूँ। मैं उसकी पूरी ताकत वापस पाने में मदद करूंगा। वो मोलन की तरफ मोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। उसके होठ पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उस मुसीबत भरी एल्फ से छुटकारा मिल गया। उसने वो स्पेल चांट करना शुरू किया जिसने ताकोमी को सोफिया और मारिया दोनों के साथ बांध दिया। लो भाई, हैरम बन गया ऑफिशियल। घर वापस आने के बाद केट अचानक ताकोमी पर कूद गई, उसे एक बड़े थोर के साथ जमीन पर गिरा दिया। सोफिया और मारिया दोनों पैनिक में एक दूसरे से टकरा गई, ये सोचते हुए कि कोई जंगली मॉन्स्टर है जो उस पर हमला कर रहा है। लेकिन ताकोमी ने जल्दी से उन्हें शांत किया, डरो मत, ये मेरा दोस्त है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने हर लड़की को उसके अपने कमरे में गाइड किया। उन दोनों दंग थे, यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनमें से हर एक का अपना अलग कमरा होगा। बाद में मारिया खुशी से चमक रही थी, उसके लिए ताकोमी का सर्व करना एक ऑनर जैसा था। दूसरी तरफ सोफिया बेचैनी और कन्फ्यूजन से भरी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ताकोमी ने उसके साथ कांटेक्ट करने और उसे सर्व करने के लिए अपने घर लाना क्यों चूज किया। उसकी इंजरीज और सिल्क मैजिक का वजूद। जब डिनर टाइम आया, मारिया देखकर शौक रहेगा कि ताकोमी ने उनकी पहले रात का खाना खुद पकाया था। आफ्टर होकर उसने कहा, तो फिर मेरा यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्या फायदा अगर तुम सब कुछ खुद ही करोगे तो? प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत करना। ताकोमी ने प्यार से मुस्कुराया, ये सिर्फ आज रात के लिए है, तुम दोनों का स्वागत करने के लिए। इसके बाद जैसे चाहो वैसा करना। सोफिया की हैरानी और बढ़ गई जब उसने उन्हें अपने साथ उसी टेबल पर बैठने के लिए इनवाइट किया। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, ताकोमी ने कहा। मास्टर और सर्वेंट के बीच कोई फर्क नहीं है, गुलामी का जमाना खत्म हो गया है। बाद में ताकोमी मार्चेंट पेपैक से मिलने उसकी कंपनी गया, जहाँ उस आदमी ने वो आइटम तैयार किए थे जो ताकोमी ने रिक्वेस्ट किया था। वापस बाहर आते हुए ही वो थोड़ी देर शहर में घूमा और फिर एक चर्च में कदम रखा। अंदर रूलर नॉर्न का एक स्टैचू खड़ा था, वो जिसने उसे इस दुनिया में समन किया था। ताकोमी उसके सामने खड़ा हुआ उन मैजिकल पावर्स और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हुए सर झुकाकर जो उसने उसे दी थी। उसी पर नॉन खुद उसके सामने प्रकट होती है। भूलना मत ताकोमी, उसने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो सारे नेक लोग जिससे तुम्हें मिले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे का रास्ता आसान होगा। फ्यूचर में अभी भी बहुत मुश्किल है। अलर्ट, अब कुछ सीरियस होने वाला है। सिन किंगडम ऑफ सिडोनिया पर शिफ्ट हुआ, जहाँ राजा अपने एड्स से बात कर रहा था। हमारी दुनिया में समन किए
कि ये 3 हीरोज की क्या खबर है। वो अपना लेवल्स बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। एक ने जवाब दिया। वो शुरू में डरे हुए और भटके हुए थे, लेकिन इम्प्रेस एलिजाबेथ का शुक्रिया। वो शांत हो गया और पूरी लागत से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 3 हीरोज ट्रेनिंग यार्ड में पैसे में भरी हुई दिखाई दिया, अपने कॉम्बैट एबिलिटीज बढ़ाने की डिस्परेटली कोशिश करते हुए। उनकी कमजोरी सबको साफ दिख रही थी। उनमें से एक लड़की आने ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मुझे हिंसा पसंद नहीं है, उसने रोकेपन से कहा और वहाँ से चली गई। एलिजाबेथ उसके पीछे गई, उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए। ये हिंसा नहीं है, ये तैयारी है ताकि तुम हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन आने को यह कि नहीं हुआ। एलिजाबेथ को डर और बेचैनी के मिक्सचर के साथ घूरते हुए वापस अपने घर पर ताकुमी केट के धागों में उलझ कर गिर गया और पैकेज जो उसे पीपक से मिला था बिखर गया। जैसे ही सोफिया उसे खोलने के लिए आगे बढ़ी, ताकुमी ने तुरंत अपना मैजिक यूज करके पार्सल को अपने टूल बॉक्स के अंदर स्टोर कर दिया। उसके कंटेंट्स को उससे छुपा लिया। सोफिया का शक बढ़ गया और उसने अपनी छोटी वर्कशॉप में उस पर करीबी नजर रखने का फैसला किया। बाद में उसने उसे जानबूझकर एक नाइफ से अपना हाथ काटते हुए देखा, फिर मैजिक से तुरंत घाव को ठीक करते हुए और डर के मारे कमरे में घुस गई। तुम पागल हो, तुम हमारे साथ क्या करने का प्लान बना रही हो? क्या तुम हमें नींद में मारने वाले हो? फिर वो वहीं बेहोश हो गई। ताकुमी भागकर उसके पास गया, अपना हाथ उसके पैरालाइज्ड आर्म पर रखा और अपने हीलिंग मैजिक कास्ट किया। उसकी हीलिंग स्किल लेवल अप हो गई और उसे आराम से उठाकर वापस उसके बेड पर ले गई। उसने अपनी हीलिंग मैजिक को लाइट मैजिक के साथ कॉम्बाइन करने का फैसला किया ताकि उसकी बॉडी से कर्स को निकल सके। धीरे धीरे उसे कटा हुआ हाथ जोड़ने लगा। छुपा हुआ कर्स डिजॉल्व हो गया और उसके मैजिकल पावर थोड़ी थोड़ी करके वापस आ गई। उस रात सोफिया घबराहट में उठी और मारिया के पास भागी। भागो, वो हमें मारने वाला है। मारिया ने यकीन नहीं करते हुए उसकी तरफ देखा। क्या तुम पागल हो? ताकुमी सबसे दयालु इंसान है जिससे मैं कभी मिली हूँ। उसने सोफिया को एक शीशा पकड़ाया। देखो, तुम्हारा कान ठीक हो गया है। उसने तुम्हें अंदर से कर्स निकाल दिया और तुम्हारा मैजिक वापस आ गया है। हिलकर रह गई। सोफिया जल्दी से ताकू के पास गई और गहराई से झुकी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक करने के लिए माफ कर दो, लेकिन मुझे बताओ तुम अपने वर्कशॉप में खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे थे? ताकू ने शांति से उसकी आंखों में देखा। मैं खुद को घायल किया और बार बार ठीक किया ताकि मैं अपनी स्किल बढ़ा सकूं। मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे अंदर से कर्स निकल सकूं। सोफिया के आंखों में आंसू आ गया। आज से मुझे अपना वफादार सर्वेंट समझना। मैं अपने जान दे दूंगी तुम्हारे लिए अगर जरूरत पड़ी। दूर कहीं रोलंदौर ने ताकुमी को एक गर्म जैसी भारी मुस्कान के साथ देखा। उसे नया रिश्ते बनाते हुए देखकर खुश होकर। बाद में हम ताकुमी को लाइब्रेरी में पाता है, जो अपने स्किल शार्पन करने के लिए एल्केमी की किताब पढ़ रहा था। उसकी सर्विस के लिए उसने डिस्कवर किया कि ये आर्ट उससे कहीं ज्यादा सिंपल थे जितना उसने इमेजिन किया था। रूलर नॉन द्वारा उसे दी गई इमेंस मैजिकल सपोर्ट की वजह से जब उसे पहली बार इस दुनिया में शामिल किया गया था। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, मारिया मुस्कुराई और उसे टीज किया। जिस तरह तुम और सोफिया कल रात साथ दिख रहे थे, वो बिल्कुल एक प्रिंस और प्रिंसेस की जैसा था। अपना खाना खत्म करने के बाद ताकुमी, सोफिया और मारिया उन टॉयलेट्स को पॉलिश करने में बिजी हो गया जो ताकुमी ने क्राफ्ट किया थे। फिर भी और उसके बाद ने उन्हें लगातार काम पर लगा रखा था। आखिरकार ताकुमी ने आहे भरी, थका हुआ, बस बहुत हो गया टॉयलेट बनाना, मैं तंग गया हूँ इससे, चलो जंगल में ट्रिप पर चलते हैं। उसने सोफिया को साथ ले जाने का सोचा इन केस उनका सामना मॉन्स्टर से हो जाए, लेकिन मारिया की आंखों में आंसू आ गया और वो चिल्ला पड़ी, तो तुम मुझे अब बस अपने टॉयलेट की तरह छोड़ जाओगे? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। ताकुमी हिचकिचाया, लेकिन तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। जब उसने अप्राइजल के साथ उसके स्टेट चेक किया, हालांकि उसने पाया कि वो बिल्कुल बुरी नहीं थी। उसके पास एक्चुअली पोटेंशियल था। सोफिया कॉन्फिडेंस के साथ आगे आई। अगर इसके स्टेट डिसेंट है तो मैं इसे खुद ट्रेन करूंगी जब तक ये इम्प्रूव नहीं करती। ताकुमी उन्हें अपने वर्कशॉप ले गया और पूछा, तुम कौन से ओपन यूज करना पसंद करोगे? सोफिया ने पहले जवाब दिया, मुझे एक तलवार, एक मजबूत भाला चाहिए। मारिया ने शर्माते हुए ऐड किया, मैं छोटे ओपन जैसा चाकू के साथ थोड़ी ट्रेनिंग की है। तुरंत ही ताकुमी ने स्टील में लाइट मैजिक इन्फ्यूज किया, उनके लिए पावरफुल वेपन फोर्स करते हुए। जैसे वो काम कर रहा था, सोफिया ने मारिया को बेसिक वेपन हैंडलिंग और कॉम्बैट में ड्रिल करना शुरू कर दिया। हालांकि क्राफ्टिंग ने उसका ढेर सारा माना कंज्यूम कर लिया। ताकुमी डीपली सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था, खासकर वेपन्स को इनहांस करने के बाद उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वो वहीं नहीं रुका, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टडी आर्मर फोर्स करने लगा। फिर उनमें से हर एक को माना से इम्ब्यूड एक रिंग गिफ्ट की, जिससे वो मैजिक को आसानी से चैनल कर सके। प्रिपरेशन कंप्लीट होने के साथ वो तीनों एडवेंचरस गिल्ड के लिए निकल पड़े, जंगल में अपना पहला मिशन लेने के लिए डिटरमिन्ड होकर। जैसे ही वो क्वेस्ट बोर्ड ब्राउज कर रहे थे, वही पुरानी मुसीबत शुरू हो गई। घमंडी एडवेंचर्स इकट्ठे हुए आए। सोफिया और मारिया को परेशान करने लगे ताकि वो उन्हें डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसका दिल कब रहा था जब एक भारी भरकम आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था उसके ऊपर मंडराया और तेवर चढ़ाया। यहाँ से निकल जा चुकरे, इससे पहले कि मैं तुझे अपना पेट से कुचल दूं। भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो। जब आदमी ने उस पर हाथ उठाया, ताकुमी ने बॉडी रिइंफोर्समेंट एक्टिवेट किया
दिया, अपने बॉडी के स्टील की तरह शार्प कर लिया। भाड़ा एक क्रैक के साथ लगा, ताकुमी पर नहीं बाकी आपने के अपने हाथ पर, जो एपेक्स से टूट गया। एक टेंस साइलेंस छा गया जब तक गिल्ड मास्टर गाबा शक्ति से नहीं बढ़ा। गिल्ड के अंदर लड़ाई करना शक्ति से मना है। वो ताकि भी कोई सजा देने वाला था कि जब एक गिल्ड क्लर्क आ गया। मैं सब कुछ देखा। उसे बड़े आदमी ने पहले हमला किया, ताकुमी ने सिर्फ खुद को डिफेंड किया। बेहद स्पेशलिस्ट रह गई। ताकुमी ने बिना कोई कोशिश के एक हाई रैंक एडवेंचरर का क्रशिंग ब्लो सह लिया था। यहाँ तक कि गाबा की आंखें भी इंट्रिक से सिकुड़ गई। तुम्हारे पास बहुत ताकत और मैजिक है, इतना तो साफ है, गिल्ड ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं तुम्हारा रैंक तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक तुम खुद को प्रूव न कर सको। तुम्हें पहले एक सिंपल क्वेश्चन के साथ टेस्ट किया जाएगा और इस तरह अपने पहले ऑफिशियल मिशन को हाथ लेकर ताकुमी, सोफिया और मारिया एक साथ अनजान रास्ते पर निकल पड़े। उसके बाद हम ताकुमी को जंगल में पाते हैं। जाओ और उसकी साथी गॉब्लिन्स के एक बैंड के साथ टकरा है। उन्होंने उन्हें आसानी से निपट दिया, लेकिन लड़ाई के बाद कायरी ने उसे इन्फॉर्म किया कि वो एवोल्यूशन से गुजरने वाली है। बिना हिचकिचाहट के ताकुमी ने एक टाइम गेट खोला, उसे शांति से इवोल्व होने के लिए इजाजत दी और उसे जितना वक्त चाहिए था लेने दिया। जैसे वो आगे बढ़ा और एक साइड पर ठोकर खा गया जो गॉब्लिन से भरा हुआ था। ताकुमी का चेहरा चिंता से सख्त हो गया। हम इतने सारे को कैसे मार गिराएंगे? सोफिया ने शांति से जवाब दिया, हम मैजिक यूज कर सकते हैं, आसपास कोई इंसान नहीं है, हम खुद को रोकेंगे नहीं। उन्होंने ताकुमी के दोबारा फोर्स किए गए इंचेंटेड रिंग का यूज किया। मैजिक की लहरें छोड़ी जिन्होंने गॉब्लिन को सेकंड में मिटा दिया। बूम, सब खत्म। रात उधर की थी हालांकि, क्योंकि गॉब्लिन लीडर्स उनके सामने प्रकट हुआ, खतरा फैलाते हुए। हमेशा की तरह डर ने ताकुमी के सीने को जकड़ लिया और पागलों की तरह डॉज करने लगा। दिन जोरों से धक रहा था जैसे वो मॉन्स्टरस लीडर उस पर टूट पड़ा। फिर भी हर एक चीज के साथ उसका कॉम्बैट लेवल बढ़ता गया। दांत पीसते हुए उसने अपनी हिम्मत जुटाई, झुलसा देने वाली आग समन की और एक डिसेसिव स्ट्राइक में क्रीचर को राख कर दिया। थके लेकिन जीते हुए वो गिल्ड वापस आया, मैजिक से लड़े हुए। गिल्ड स्टाफ हारने में हाफते लगा जब उन्हें पता चला कि पार्टी ने एक ही दिन में इतने बड़े हॉट की सफाई कर दिया था। याद था कि गिल्ड मास्टर गाबा भी दंग रह गया और उसने उसी वक्त ताकुमी, सोफिया और मारिया की रैंक प्रमोट कर दिया। इस बीच कैट की एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था। वो अब एक अजीब आदि इंसान, आदि स्पाइडर लड़की के रूप में दिखाई दी। घर वापस आने पर मर्चेंट पेपर खबर लेकर पहुंचा। बोल्टन का रूलर ताकुमी से मिलना चाहता था। वजह उसने एक्सप्लेन किया। ताकुमी की यूनिक प्यूरिफिकेशन मैजिक था। जब ताकुमी शहर के रूलर से मिला तो उसके ग्रेटिट्यूड के साथ स्वागत किया गया। तुम्हारे बने हुए टॉयलेट की वजह से बोल्टन में बीमारी बहुत कम हो गई। हमारे शहर पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी है और हम नहीं जानते कि तुम्हारे एहसान कैसे चुका है। ताकुमी ने हम्बल होकर वो किया, लेकिन उसका दिमाग पहले ही अपने अगले इन्वेंशन की तरफ दौड़ रहा था। जल्दी उसने एक नया क्रिएशन अनवील की, मैजिकल रेफ्रिजरेटर। जब पहले प्रोटोटाइप खोला गया तो ठंडे होकर जोके ने देखने वालों को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखेगा, ताकुमी ने एक्सप्लेन किया। एक आर्टिफैक्ट इम्बेड किया था। उसने अल्केमी की जरिए आयरन, निकेल और क्रोम कॉम्बाइन किया था। फिर कूलिंग को पावर देने के लिए आइस मैजिक से इन्फ्यूज्ड एक आर्टिफैक्ट इम्बेड किया था। हमेशा की तरह उसने पेपर को सैंपल्स दिया, कॉन्फिडेंट होकर कि वो एक हैंडसम प्रॉफिट लाएंगे। अपने कॉम्बैट गियर को स्ट्रेंग करने पर नजर रखते हुए ताकुमी ने रेयर मटेरियल ढूंढे। गिल्ड में क्लर्क हांस ने एक्सप्लेन किया, बोल्टन में कोई भी ब्लैकस्मिथ ऐसे ओर्स को हैंडल नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक दूर के माइनिंग सिटी प्रेस में मिल सकते हैं, नॉर्थर्न बारकोला किंगडम में। लेकिन तुम माइंस में एंटर नहीं कर सकते जब तक तुम ब्लैकस्मिथ गिल्ड में ना हो। एक रास्ता है कि प्रोटेक्टर के तौर पर ज्वाइन करो, मॉन्स्टर्स की सफाई करो जब ब्लैकस्मिथ खुदाई करे। इस आइडिया ने ताकुमी के इंटरव्यू किया और वो मान गया। फिर भी इससे पहले कि वो निकल पड़ता, गिल्ड मास्टर गावा ने उसे फिर से समन किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टास्क है। हम ट्रेंड रूट की कमी के सामना कर रहे हैं। ज्यादातर एडवेंचरर्स बफेलो शिकार के चक्कर में इसे इग्नोर कर देते हैं, तो सफल कम है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो और मैजिक के साथ स्किल्ड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हाथ के रास्ते में कुछ इकट्ठा कर लो। साथ ही एक ब्लैकस्मिथ है जैसे वह स्कोर करने की जरूरत है। तुम उसके पर्सनल गार्ड के तौर पर एक्ट करोगे। गिल्ड मास्टर समझदारी से मुस्कुराया। मुझे भरोसा है कि तुम ये सारे टास्क एक साथ हैंडल कर सकते हो। कामयाब हो जाओ और मैं तुम्हारा रैंक और बढ़ा दूंगा तुम्हारे साथियों के साथ। ताकुमी ने एक्सेप्ट किया, पूछते हुए हैरिस के सफर में कितना वक्त लगेगा? नॉर्मल घोड़े से एक हफ्ता, वाइल्ड स्ट्रीट के साथ 4 दिन। नेचुरली ताकुमी ने वाइल्ड स्ट्रीट चूज किया, लेकिन एडवेंचरर रॉयल जिसने कभी पेपैक को गार्ड किया था बीच में बोल पड़ा, हमने पहले वाइल्ड हॉर्स वाले कैरेज ली है, ये जल्दी फ्री नहीं होगी। अनोइड होने के वजह ताकुमी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह ताकि रेल को अपने घर पर गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया। बाद में जब ताकुमी पेपैक से दोबारा मिला, मर्चेंट रेफ्रिजरेटर देखकर खिल उठा। मुझे एक और चाहिए, इस बार खुद राजा के लिए। मुझे यकीन है वो खुश हो जाएंगे। और दूर से सोफिया खिड़की के बाहर घूर रही थी। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो लेट है, हमें उसे कभी अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। जैसे ताकुमी रियल के साथ घर वापस आते हुए चल रहा था, रियल ने अचानक महसूस किया कि एक पावरफुल प्रेजेंस उन्हें देख रही है। कुछ पल बाद एक मकसद फिगर उनके सामने प्रकट हुआ, क्योंकि रियल उस वक्त निहारता था। वो एलम में ताकुमी की तरफ मुड़ा और कहा, हमें अभी भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाते, मस्त फिगर आगे बढ़ा, रियल को जोर से लात
मारकर जमीन पर गिरा दिया। मस्क गिर गया, ये रिवील करते हुए कि वो सोफिया थी जिसने रेल को गलती से दुश्मन समझ लिया था, जिसने ताकुमी को किडनैप किया हो। वो उसे मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ताकुमी फ्रस्ट्रेशन में आगे बढ़ा। ये तुम क्या कर रही हो सोफिया? अपनी गलती रियलाइज करते हुए सोफिया ने तुरंत माफी मांगी जब वो समझ गई कि ये रेल उसका एलाई है। सोफिया प्रोडक्टिव मोनोन बाद में रेल उनके साथ घर गया, जहाँ उसकी आंखें काइडो को देखकर हैरानी में फैल गया। वो स्पाइडर जो खूबसूरत आधी इंसान आधी स्पाइडर लड़की में इवॉल्व हो चुकी थी, उसका शौक जल्दी से फ्रस्ट्रेशन में बदल गया जब उसने रियलाइज किया कि ताकुमी 3 लड़कियों के साथ गिरा हुआ रहता था, जबकि वो खुद अपनी सारी कोशिश के बावजूद कभी किसी औरत द्वारा नोटिस नहीं किया गया था। याद तक कि जब उसने सोफिया और मारिया के साथ बात शुरू करने की कोशिश की, उन्होंने उसे टाल दिया। इसके बजाय ताकुमी के करीब रहना चूज किया। भाई का दर्द कुछ अलग ही लेवल का है। आगे के सफर के लिए तैयार होने के लिए डिटरमाइंड होकर ताकुमी ने नया वेपन क्राफ्ट करना शुरू किया। उसके सामने एक बड़ी वेपन पड़ा था जिसने उसे 2 हिस्सों में काटने की कोशिश की, लेकिन वेपन ने उसकी मैजिक को रेजिस्ट किया। उसे मारने की एक ह्यूज अमाउंट ड्रेन कर ली। बार बार थका देने वाली कोशिश के बाद वो आखिरकार उसे डिवाइड करने में सफल रहा। अगली सुबह वो मर्चेंट पेपेक से मिला प्रिपरेशन फाइनलाइज करने के लिए। पेपेक ने उसे इन्फॉर्म किया कि जिसे उसे हर्ष के रास्ते पे गार्ड करना था, वो कैरेज के अंदर इंतजार कर रहा था। एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम गाम्बो था, वो चुपचाप अंदर बैठा था और इस तरह ताकुमी के नया सफर शुरू हुआ। इस बीच अलार्मिंग रिपोर्ट गिल्ड तक पहुंची। जंगल के अंदर मॉन्स्टर कहीं ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो गया था। गिल्ड स्टाफ के बीच चिंता फैल गई। ये डर की ताकुमी के सामना इवॉल्व बीस्ट से हो सकता है जो उसके एबिलिटी से परे है। उसी वक्त पेपा के हाई रैंकिंग ऑफिसर से मिल रहा था, जिसने उसे बताया खबर सिडनी तक पहुंच गई है। उन्हें पता चल गया कि कोई लाइट मैजिक विल्ड करता है और अब उनकी नजर उस पर है। वो उसे चाहता है चाहे कोई भी कीमत हो। सीन फिर सिडनी पर शिफ्ट हुआ, जहाँ समन के गए हीरोज ने अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखी, स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हुए। इस बीच ताकुमी रेड ट्रेंट वुड कलेक्ट करने के लिए जंगल में एंटर कर चुका था। उसने डम्बो को बताया कि उसने उसे छेड़ करने के लिए एक प्रोटेक्टिव वर्ड तैयार किया है अगर मॉन्स्टर अपेयर हो जैसे गहरे में जाएंगे। ताकुमी ने सोफिया से पूछा, हम एक नॉर्मल पेड़ और एक ट्रेंट के बीच फर्क कैसे बता सकता है? उसने जवाब दिया, वो लगभग आइडेंटिकल दिखते हैं, लेकिन अगर तुम अपना सेंस मैजिक यूज करोगे तो तुम फर्क पहचान पाओगे। कंसंट्रेट करते हुए ताकुमी ने जल्दी एक डिस्गाइज ट्रेंट डिस्कवर किया और उसे काटने के लिए लपका। पेड़ की जड़ों ने उसे मारने के लिए हमला किया। सोफिया और मारिया को उसकी मदद के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। एक साथ वो पहले पेड़ को गिराने में कामयाब रहे, लेकिन लगभग तुरंत ही सोफिया आराम में चिल्लाई, हम उनके एक पूरे स्वयं से घिरे हुए हैं। उसने वार्न किया कि उनसे एक एक करके लड़ने में बहुत वक्त लगेगा। कोई और ऑप्शन न होने पर उन्होंने वो मैजिक रिंग एक्टिवेट की जो ताकुमी ने क्राफ्ट की थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, ताकुमी के कॉम्बैट लेवल तेजी से बढ़ने लगा। वो जल्दी लीडर ट्री के सामने था, उसकी जड़ों को कर रहा था, बस ये देखने के लिए कि वो बार बार रिजनरेट कर रहे थे। तुम्हें उसके दिल पर वार करना होगा, सोफिया ने जोर देकर कहा। उसके मैजिक रिंग की पावर से रास्ता साफ करने के साथ ताकुमी आगे बढ़ा। हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए उसने एक ब्लेजिंग डबल स्ट्राइक मारा, मॉन्स्टर की कोर को जला दिया जब तक कि वो आग में डेड नहीं हो गया। सुलगते हुए अफसर से एक अजीब फल लुढ़क कर बाहर आया। ये मेडिकल एप्पल है, सोफिया ने एक्सप्लेन किया। जो कोई भी इसे खाएगा उसका लेवल बढ़ जाएगा। आखिरकार वो हॉर्स पहुंचे जहाँ ताकुमी ने गिल्ड को अपना मिशन प्रेजेंट किया, माइन के अंदर ब्लैकस्मिथ को प्रोटेक्ट करना जब वो रेयर ऑर्स हार्वेस्ट कर रहे हो। रैम्पेजिंग मॉन्स्टर से बचाते हुए हाथ में पिकैक्स लेकर माइन में एंटर करते हुए ताकुमी ने दीवार पर वॉर किया जब तक कि एक रेयर स्टोन बाहर नहीं आ गया। उसके बगल में डम्बो ने प्रीशियस मटेरियल की एक और वे नोटिस की जो गहराई में डांसी हुई थी, लेकिन अचानक एक जोरदार झटके ने गुफा को हिला दिया। जमीन फट गई। जैसे ही मॉन्स्टर नीचे से फुट पड़े, सोफिया और मारिया ने तुरंत अपनी हथियार निकल लिया, लड़ने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ताकुमी ने लाइट मैजिक का एक तूफान छोड़ दिया। चमक ने गुफा को गिर लिया, मॉन्स्टर को आंधा और सुन कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए सोफिया ने उन्होंने अपने तलवार से काट गिराया। अविश्वास से घूरते हुए डम्बो चिल्लाया, तुमने कैसे किया? ये सिंपल है, ताकुमी ने शांति से जवाब दिया। ये मॉन्स्टर जमीन के नीचे रहता है, जिसका मतलब है कि वो रोशनी को नफरत करते हैं। मुझे बस उनकी कमजोरी का फायदा उठाना था। भाई ने दिमाग लाया। हालांकि मारिया उन लंबे घाटों के बारे में बार बढ़ाई जो उन्होंने मान में बिताए थे। ताकुमी लगा रहा जब तक कि वो आखिरकार बाल्टन वापस नहीं आ गए। वहाँ वो डम्बो को वर्कशॉप गया जब उसने फोर्जिंग और फ्यूजन के फंडामेंटल सीखे और उन रेयर मेटल का यूज करके जो उन्होंने इकट्ठा किया था, उसने पावरफुल वेपन्स और आर्मर क्राफ्ट किए। खुद के लिए उसने एक इंचेंटेड बैटल सूट बनाया जिसने उसे इमेंस स्पीड दी। हालांकि पहली बार जब उसने इसे ट्राई किया, उसने कंट्रोल खो दिया और सीधा देवर से जाके टकराया। अरे भाई, ब्रेक फेल हो गया। उसने सोफिया और मारिया के लिए एक मजबूत भाले भी फोर्ज किए, उन्हें कॉम्बैट में और ताकतवर बनाते हुए। ग्रेटिट्यूड में सोफिया गंभीर आंखों के साथ उसकी तरफ मोड़ी। आज से मैं अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर खतरा है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। दूर से नॉन चुपचाप देख रही थी। उसका चेहरा सेटिस्फेक्शन से नरम पड़ गया जैसे ही उसने ताकुमी की स्टडी ग्रोथ देखी। फिर भी
उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गया जब उसने बाकी सामर हीरोज में से 2 की झलक देखी जिनके ब्लेड से खून टपक रहा था। और सिडोनिया में एलिजाबेथ राजा के वैगन में खड़ी हुई और ऐलान किया, हीरोज अब जंग के लिए तैयार है। राजा की आंखें जोश से चमक उठी जैसे ही उसने उन्हें संबोधित किया, खुद को तैयार कर लो हीरोज, मैं हमारे एम्पायर की किस्मत तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। हम फिर किंगडम ऑफ बर्का पर शिफ्ट होता है जिसका हिस्सा बोल्टन शहर है। वह किंगडम ऑफ सिडोनिया की एक डेलीगेट ने रिक्वेस्ट की कि राजा ताकोमी को उनके हवाले कर दे और जिसके पास लाइट मैजिक की ताकत थी। हमें वो लड़का चाहिए, उसने ऐलान किया, वो जिसने अपनी मैजिक यूज करके तुम्हारे सर्वर साफ किए और तुम्हारे शहर को बीमारी से आजाद किया। वो लाइट मैजिक की ताकत जो यूज करते हैं वो उसकी अपनी नहीं है, ये उसे हमारे चर्च में मैजिक किंग द्वारा ग्रांट की गई थी। लेकिन किंगडम ऑफ बर्का के राजा ने शक्ति से ताकुमी को सरेंडर करने या उसके बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया। सिडोनिया की दूत गुस्से से भर गया, तो हम अपने सारे मैजिशियंस तुम्हारी जमीन से वापस बुला लेंगे और उन्हें अपने पास ले आएंगे, उसने गुस्से में थोका। पॉलिटिक्स शुरू हो गई गाइस। इस बीच ताकुमी पेपे के साथ बैठा था जिसने उससे कहा, तुम मेरे साथ किंग ऑफ बर्कोला से मिलने चाहोगे? और क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो कभी मौका नहीं छोड़ता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बात और रेफ्रिजरेटर क्राफ्ट करो। हम उन्हें गिफ्ट के तौर पे ले जाएंगे और शायद बदले में कुछ वैल्यूएबल हासिल करे। ताकुमी ने सोफिया और मारिया के साथ मामला को डिस्कस किया। मैं इस विजिट से मना नहीं कर सकता। आखिरकार राजा ने मुझे सिडोनिया से बचाया और मेरे राज खोलने से मना कर दिया। लेकिन हमारे सफर से पहले मैं पेपैक से मेरे लिए डार्कनेस से इम्ब्यूड मैजिक स्टोन इकट्ठा करने को कहा है। मैं तुम्हारे लिए क्लॉक्स क्राफ्ट करने में उनका यूज करूंगा और क्लॉक्स जो तुम्हें छुपाएंगे और रास्ते में प्रोटेक्ट करेंगे। बाद में मारिया और सोफिया सफर के लिए खाना तैयार करने के लिए शॉपिंग पर गए। जैसे वो चल रहे थे, मारिया ने नोटिस की कि कैसे सोफिया ताकुमी के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहा, कैसे उसने उनके लिए अपना जान जोखिम में डाली और इतनी गहराई से परवाह किया। उसी पल मारिया को सच्चाई का एहसास हुआ। सोफिया की दिल पूरी तरह से उस पर आ गया था। चर्च में ताकुमी नॉन से मिलने गया और रूलर जिसने उसे दुनिया में सामन किया था उसके सामने प्रकट हुई और टीज किया, तो तुम मुझसे खाली हाथ मिलाने आए हो, कोई गिफ्ट नहीं? ताकुमी मुस्कुराया, अगली बार मैं वादा करता हूँ मैं वो लाऊंगा जो तुम चाहोगे, लेकिन मुझे बताओ आखिर सिडोनिया मुझसे चाहता क्या है और उन हीरोज को क्या जो सामन के गए थे? नॉन से शांति से जवाब दिया, मैंने वक्त के साथ शेयर की और तुम्हें उनसे पूरा 1 साल पहले सामन किया। वेट व्हाट? टाइम ट्रेवल का सीन है? ताकुमी की आंखें फैल गई। वो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए हैं, कुछ और महीने तक नहीं, उसने जवाब दिया। तो मुझे उनसे पहले सामन क्यों किया? उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जोड़ दिया। उसने कहा, इतने सवालों की जरूरत नहीं है, तुम वक्त आने पर समझ जाओगे, लेकिन अगली बार बिना गिफ्ट के आने की हिम्मत मत करना।